देश के अंदर जो ये घिनौनी हरकत हुई है उसके लिए पूरा देश शर्मसार है। और बहुत ही शर्म वाली बात ये है कि जैसे मनीषा जैसी बेटी, ये चाहे हमारे मज़हब की है, चाहे वाल्मीकि समाज की, चाहे किसी भी समाज की है, इस तरह के जो घिनौनी हरकत हाथरस के अंदर हुई है, हाथरस यूपी के अंदर जो हुई है, ऐसी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जिससे कि हमारे मोदी साहब का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरी तरह से विफल हो रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने योगी जी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को पकड़कर उनको सीधे मौत के हवाले करना चाहिए। उनको ऐसी सजाएं देना चाहिए जिसके के अंदर देश के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत ना हो सके। और जो प्रशासन ने जो ये इनके साथ जो किया है, ये और भी शर्मसार वाली बात है, और भी शर्म वाली बात है कि उनके परिवार को उनकी उस बच्ची की, उस बेटी की मासूम बेटी की शक्ल तक नहीं देखने दिया। और प्रशासन के लोगों ने उसको, उनके परिवार को बंदी बनाया गया और उनके परिवार के बिना ही उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं आज देश के वासियों को बोलना चाहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, जो भी ऐसा घिनौनी हरकत चाहता है, ऐसी घिनौनी हरकत करेगा, उसके लिए देश उसको माफ़ नहीं करेगा। आज मैं पूरे देश को देश की ओर से संबोधित करना चाहता हूँ, उनको आग्रह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनका 4 ठाकुरों के बच्चों का नाम आ रहा है, उनको मैं कहता हूँ कि कहीं से भी मिले, हिंदुस्तान के अंदर एक एक कोना उसको छोड़ना पड़े, उनके इतने टुकड़े करके दें। जिस तरीके से उन बेटी को इन लोगों ने बेरहमी से मारा है, उसकी जीभ काट दी गई, उसका शरीर तोड़ दिया गया और उसका निहंग उसको शरीर पर और उसको सड़क पर छोड़ दिया गया। ऐसे दरिंदों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं बार बार मोदी और योगी सरकार से निवेदन करता हूं कि मोदी जी, आप ऐसे केसों को तुरंत इंजाम देने की कोशिश करें, जिससे कि ऐसे घिनौनी हरकत बार बार अगर आप देखा जाए, अगर सर्वे किया जाए तो देश के अंदर कम से कम ऐसे 6 केस रोज होते हैं, जो कि ज़्यादातर महिलाओं के, लड़कियों के और ये हमारी जो दलित महिलाएं हैं इनके साथ ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इन परिवारों को, क्या मैं समझता हूँ कि क्या दलित परिवार के इतने कमज़ोर हैं क्या, जो अपने बच्चियों को अपने सामने रेप कराएंगे, अपने सामने ये होता हुआ देखेंगे? नहीं, आज देश का दलित जाग चुका है। मैं आग्रह करूँगा, मैं बार बार निवेदन करूँगा, या तो उनको ढूंढा जाए, सख्ती से ले आए, अपने सामने रेप कराएंगे, अपने सामने ये होता हुआ देखेंगे? नहीं, आज देश का दलित जाग चुका है। मैं आग्रह करूँगा, मैं बार बार निवेदन करूँगा, या तो उनको ढूंढा जाए, सख्ती से ले आया जाए, अन्यथा पूरा देश का दलित, देश का एक एक बच्चा, हम जो है उनके परिवार के साथ हैं, मनीषा के परिवार के साथ हैं। और पूरे लोग एक ऐसा अपना मुहिम चलाएंगे, चाहे कोई भी हमारे देश के वासी हों, कोई भी समाज के लोग हों, हम लोग सबको संगठित करके ऐसा एक निर्णय लेंगे कि जहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे उनको पब्लिक के हवाले करा जाए और इनको ऐसा मौत मारी जाए, इनको बड़े बाजार के अंदर कुत्तों की तरह गाड़ी के अंदर खींच कर को मारा जाए। एक मरने से मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा देने से 10 ऐसे आंखें होंगी कि कभी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम करने से पहले सोचेगा। किंतु मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग हुए आज तक, जितने भी गैंग रेप हो रहे हैं, जितने भी दलित लड़कियों के साथ हो रहे हैं, चाहे छोटी बच्ची हो, 4 साल की बच्चियों के साथ हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ हुए हैं, ज़्यादातर दलितों के साथ हुए हैं। क्योंकि और इनको जो है जानबूझकर लोग, प्रशासन जो है इसमें बड़ा ढील बरतता है, क्योंकि प्रशासन इसमें बड़े तरीके से काम नहीं कर पाता। मैं योगी जी से भी बोलना चाहता हूं कि योगी जी, आप बहुत सक्षम हैं, मोदी जी बहुत सक्षम हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे कीड़े मकोड़ों को नहीं पनपने देना चाहिए जो देश के लिए घातक हो। और आपने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि इन लोगों को जहाँ भी देखा जाए पब्लिक के हवाले करें। और पब्लिक इनको, आज जो है आपने देखा कि उसके अंदर रात को 2:30 बजे 3 बजे के अंदर बेटी को बिना माँ बाप के, बिना किसी परिवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनके परिवार को बंदी बनाया गया। क्या उनके परिवार ने इतनी घिनौनी हरकत की थी जो अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सके? एक तो जो चोरियां करते हैं, जो गंद बखेरते हैं, जो इस तरीके उल्टे सीधे कर्म करते हैं, उनका बचाव के अंदर और उनके माँ बापों को बंदी बनाकर रखता है। उसको, मनीषा को जब तक पूरी तरह देश के अंदर ऐसी मुहिम छेड़ेंगे कि अगर कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं
उनका हम खुद ही है, अपने दलित परिवार हम कसम खाते हैं कि ऐसे लोगों को उठा उठा कर मारेंगे और खींच खींच कर मारेंगे, चाहे किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को। ऐसे घिनौनी हरकत के लिए हमारा देश ऐसे गुंडों से, ऐसे दरिंदों से निपटने के तैयार है। जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद कुमार ये कसम खाता हूँ कि ऐसे लोगों को जब तक मैं सज़ा नहीं दिलाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आनंद कुमार मेरा नाम है और दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में रहता हूँ। ऐसे लोगों को जब तक मैं सज़ा नहीं दिलाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इसलिए मुझे देश के अंदर मुहिम छेड़नी पड़े। मैं सबको जागृत करूँ, सबको अपने साथ लेकर चलूँगा, सब मजहब को साथ लेकर चलूँगा। जय हिंद, जय भारत।